भाई साहब, अभी विधानसभा, फिलहाल विधानसभा चुनाव हुए, उनमें आपने बहुत विकास कार्य किए अपने उसमें, लेकिन आपको फिर भी जनता ने नकार दिया। आपने दौड़ भी लगाई, आपने इतने मुद्दे उठाए जनता के इस क्षेत्र के लिए, और आपने बहुत सारे बड़े काम किए। इसके फिर भी हार का कारण रहा है। इसके पीछे क्या कारण है वैसे? देखिए, इस पे मैं इतना ही कहूँगा कि वो हम में कमियां निकालते रहे इस कदर, जैसे कि उन्हें भगवान चाहिए था और हम इंसान निकले। मैंने मेरी ओर से पूरे प्रयास करे कि मेरे क्षेत्र में विकास हो। मैंने पूरा प्रयास किया कि प्रत्येक वर्ग की मांग विधानसभा में उठे। मैंने पूरा प्रयास किया कि मेरे को जिन्होंने विधायक बनाया उन लोगों को प्राउड फील हो कि हमारा विधायक जनता को सर्वोपरि मानते हुए जनता की लगातार लड़ाई लड़ रहा है। मेरी सिर्फ कमी कह सकते हो, मेरा गुनाह कह सकते हो, मेरा जुर्म कह सकते हो, वो सिर्फ इतना रहा कि मैंने नेताओं को नहीं, आम जनता को प्यार किया। मैं सिर्फ काम करना जानता हूं क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें काम करने की शिक्षा दी, पीड़ित को राहत देने की शिक्षा दी। हमें सिर्फ आता नहीं षड्यंत्र रचना और षड्यंत्रों से बचना। जिस प्रकार से अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेरा और षड्यंत्र पूर्वक उसको मारा, उसी तरह से बहरोड में बलजीत यादव को षड्यंत्र पूर्वक चक्रव्यूह में घेरा, और यही मैं समझता हूं हार का कारण था। लेकिन मुझे संतोष है इस बात का, मैं तीसरा चुनाव लड़ा इंडिपेंडेंट। फर्स्ट टाइम तो फिर भी वोट मिल जाया करते हैं, लेकिन दोबारा जिताए, तीसरी बार फाइट में रखे और नेशनल पार्टियों को तीसरे नंबर पर रखे, तो मुझे इतना वोट दिया। हार जीत ये राजनीति का हिस्सा है, राजनीति में ये चीज चलती रहती है। मैं इसे गेम ऑफ पार्ट समझता हूँ। भाई साहब, लोकसभा का चुनाव का बिगुल बज चुका है और आज 21 मार्च हो गई है, तो आप कांग्रेस और बीजेपी, तो आप किसको सपोर्ट करना चाहेंगे, किस पार्टी में जाना चाहेंगे? देखिए, मैं मेरे सभी कार्यकर्ताओं से और जनता से मैं राय ले रहा हूँ, और बहुत जल्दी हम निर्णय लेंगे, क्योंकि मेरे लिए जनता सर्वोपरि रही। मैंने हमेशा जनता की राय जान के और जनता की इच्छा के मुताबिक फैसले लिए, इसलिए अभी भी मैं जनता की राय जान रहा हूं। जो मेरे क्षेत्र की जनता चाहेगी, जो उनका निर्णय होगा, वही बलजीत यादव का निर्णय होगा। और मैं बहुत ही स्पष्टवादी इंसान हूं, जो भी निर्णय होगा बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको पता लग जाएगा। मैं आपको उस चीज के लिए अवगत कराता हूं। भाई साहब, सोशल मीडिया पे भी 2 दिन पहले खबर चली थी कि बलजीत यादव बीजेपी में ज्वाइन कर ली है, तो उसके पीछे क्या है? क्या आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली है? देखो, मैंने तो अभी तक कोई ज्वाइन किसी का किया नहीं है। अब सोशल मीडिया इस पे तो कुछ भी डाल सकते हैं आजकल, झूठी सच्ची आप सब जानते हो, कुछ भी चलती रहती है खबरें। अब इनके बारे में तो क्या कह सकते हैं? वो गाय को भैंस बना दें, भैंस को गाय बना दें, कुछ भी चला दें। इसलिए बाकी अभी तक मैं कह सकता हूँ, मेरा अभी तक किसी पार्टी से कोई भी लेना देना नहीं है आज की डेट तक, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। वैसे कांग्रेस के जैसे डॉक्टर करण सिंह यादव हुए, जिला प्रमुख बलबीर छिलर हुए, बस्तीराम यादव हुए, बाकी काफ़ी नेता बीजेपी को ज्वाइन किए, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, इस बारे में मैं इतना ही कह सकता हूँ कि वो उनका निजी फैसला है, और इस बारे में वही अच्छे से आपको बता सकते हैं। मैं कोई कमेंट इसके ऊपर करना नहीं चाहूँगा। वैसे भी इस चुनाव में आप जनता का संदेश देना चाहेंगे?
देखिए, जनता को तो मैं वैसे क्या कहूँगा, जनता खुद लोकतंत्र के अंदर भगवान का रूप होती है। और मैंने मेरी हार पे भी ये कहा कि जनता का फैसला सिरोधार्य है। वो जो भी फैसला करेगी सोच समझ के करेगी। इतना ही मैं तो हमेशा कहते आया हूं, दिल दिमाग की सुन करके और फिर न्याय करें। मैं अभी भी अपेक्षा रखता हूं कि क्षेत्र की जनता इंसाफ करे।